कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह बिहार प्रभारी देवेंद्र यादव पर गया आगमन पर राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान, मोहन श्रीवास्तव, रंजीत कश्यप, टेकारी विधानसभा के भावी उम्मीदवार सह पूर्व मुखिया व पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र नारायण, मोहम्मद अजहर, नवाब खान व हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। प्रभारी सह प्रदेश सचिव देवेंद्र यादव ने सभी प्रखंड पदाधिकारी से एक एक कर बारी बारी से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं सहित लोगों के भावनाओं को देखते हुए आगामी विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर समीक्षा की जा रही है। वर्तमान नीतीश सरकार के प्रदेश के खुशहाली और आपसी भाईचारा को खराब करने की नीति है। उसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। देश के अंदर जब जब परिवर्तन आया है, बिहार और गया की जनता सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। गया की पवित्र नगरी में आने का अवसर मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से निर्देश प्राप्त करके निरंतर बिहार में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों की भावना के आधार पर आने वाले समय में मजबूती से इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ना, इसी प्राथमिकता के आधार पर ये दौरा कार्यक्रम आज है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में जो हालात हैं, बेरोजगारी के, जो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन और सरकार का रवैया है, जो हमारी इस प्रदेश की खुशहाली और आपसी भाईचारे को खराब करने की जो नीति है वर्तमान सरकार की, उसके खिलाफ बिहार की जनता जाग चुकी है। देश के अंदर जब जब परिवर्तन आया है तो बिहार की जनता, गया की जनता सबसे पहले आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ली है। निश्चित रूप से इस चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव जीतकर आएगा और जनता की सरकार बनाएगा, युवाओं की सरकार बनाएगा, सोशल जस्टिस की सरकार बनाएगा। इस मौके पर गया शहर पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने कहा, कई मुद्दों सहित संगठन को मजबूत करने को लेकर संकल्प लिया गया के लिए, और संगठन यदि मजबूत होगा तो सरकार बनाने के लिए कई बिंदुओं, कई मामलों और कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उसी के दौरान आज यहाँ पर हमारे एआईसीसी प्रभारी सचिव महोदय आए, ऑब्जर्वर मनोज बाबू भी आए, प्यामी जी भी ऑब्जर्वर साथ में हैं। तो संगठन को धारदार, मजबूत और धरातल पर करने के लिए पार्टी द्वारा हर संभव प्रयास और कोशिश किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर आज यह आगमन हुआ है, कार्यक्रम हुआ है। सब लोग मिलकर के उनका स्वागत किए और पार्टी को, संगठन को मजबूत करके और आगे बढ़ाने का लोग संकल्प लिए। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्येंद्र नारायण ने कहा, वह पंचायती राज के तमाम पदों पर रहकर काम किया। उन्होंने कहा, कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए के राशि से कई विकास का कार्य, गरीबों के बस्ती का काम किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता रणजीत कश्यप ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात के साथ ही चुनाव कैसे जीते, इसको लेकर टिप्स दिया। किस तरह से क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए, क्षेत्र की जब बात है और काम करने की बात है तो हम लोग तो विगत 25-30 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काम करने का तरीका भी अलग अलग है। पंचायती राज के तमाम पदों पर हम रह के काम किए और उसके बाद जो सरकार की योजना है, जिला पार्षद के रूप में काम किए और एक विगत में एक विधान पार्षद थे, उन्होंने डीएम को लिख के दे रखा था कि हमारी योजना के अनुसार सत्येंद्र नारायण जिला पार्षद करें। अब समझिए कि एक एमएलए का पैसा था, तो लगभग 10 करोड़ रुपए का काम हमने टेकारी में किया है। उन कार्यों में 10 सामुदायिक भवन, 10 चबूतरा, 7-8 रोड, पुल,
पुलिया, चापाकल इत्यादि। और वह जो सामुदायिक भवन जो हमने बनवाया, तो हमने किसी सवर्ण की बस्ती में नहीं बनाया, बशर्ते कि हम भी सवर्ण हैं। उसका कारण किसी क्यों नहीं बनाया, ऐसी बात नहीं कि हमको सवर्ण होने से कोई नफरत है, इसीलिए नहीं बनाया कि हमारा तो दुरा जलान है। गरीब गुरबा के बस्ती में अगर कोई भवन आप बनाते हैं तो वहाँ उसके आराम गाह है, उसके बाल बच्चों का बारात टिकेगा, दोपहर में बैठेगा। आज भी लोग जैसे बरसीमा मठिया है, बरसीमा बाजार है, कुंभी पर है, लोदीपुर नहर पर है, जलालपुर लोहिया मैदान है, रूपसपुर है, मैंने इत्यादि कई जगहों पर हमने ऐसा काम किया। चबूतरा बनाया, गांव में लोग चबूतरा पर बैठते हैं, चौपाल करते हैं, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया। शिव मंदिर का घाट बनवाया कि तालाब में लोग सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं, तो तालाब का घाट बना। इसके बाद हम जब अपने क्षेत्र में जिला पार्षद थे तो तमाम जितने विद्यालय थे सभी ध्वस्त हो गए। उन तमाम विद्यालयों में 3-4 बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, जैसे लश्करगंज है, शक्ति बिघा है, निमसर है, कमालपुर है, आपको मखदुमपुर है, मऊ है, संडा है, बड़तरवा है। इन तमाम जगहों पर हमने विद्यालय, नया विद्यालय यहाँ के पदाधिकारियों से कह करके उनसे अपनी बात पहुंचा करके हम पार्टी की ओर से प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी आए, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, सभी पदाधिकारियों को संबोधन किया और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। बूथ पर बूथ काम करने के लिए बोले हैं, सभी कार्यकर्ताओं को घर घर झंडा लगाने के लिए बोले हैं। उनका ये भी आदेश आया है कि हर एक चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस का या कोई पदाधिकारी हो, अपने घर पे पहले झंडा लगाएं और फिर घर घर झंडा लगाएं। ये इनका योजना है जो राहुल गांधी के निर्देशानुसार हो रहा है। और अभी सारे विधानसभा बाई जो भी प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत उन्होंने मुलाकात की और एक दूसरे से रूबरू हुए, एक दूसरे की समस्या को भी सुने और चुनाव कैसे जीता जाएगा उसके लिए लोगों से टिप्स लिए भी और अपनी ओर से वो टिप्स दिए भी। मेरा नाम डॉक्टर अमित चंद्रवंशी है, बिहार विधानसभा 230 संख्या से मैं और विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसा कि सबको पता है, आज हमारे बिहार के सह प्रभारी AICC सेक्रेटरी देवेंद्र यादव जी, जो LIC विधायक भी हैं, माननीय देवेंद्र यादव जी का आज आगमन हुआ है चुनाव की समीक्षा बैठक को लेकर। वो आए हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम सभी कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी, सम्मानित सभी सदस्यगण और कार्यकर्तागण मिलकर एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे। और उससे मांग की कि लगातार 20 से 25 वर्षों से माइनॉरिटीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बार 2025 विधानसभा में मुस्लिम माइनॉरिटी फेस बनाया जाए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि समाज के लोग ये आवाज उठाते हैं कि मुसलमान और माइनॉरिटीज सिर्फ वोटर्स नहीं हैं, जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही हमारे नेता, जन जन के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कहते हैं। तो ये बात हमने आज अपने सह प्रभारी जी के समक्ष रखी है और संगठन पे लगातार काम कर रहे हैं। 21 अप्रैल को हमने गुरुआ विधानसभा के तीनों प्रखंड और 27 पंचायत में एक ग्रैंड महासभा का आयोजन किया था, जो सक्सेसफुल रहा, जिसको राजीव प्यासी जी ने भी देखा। ये मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग को हम मैसेज देना चाहते हैं और आप सभी लोग का बहुत बहुत